सभी माताओं और बहनों, आज कार्तिक बदी की हुई अष्टमी का व्रत है। तो यह व्रत आज के दिन इस व्रत में यह कहानी सुनी जाती है। तो कहानी इस प्रकार है, ध्यान से सुनो। एक राजा था, उसके 7 बेटे, 7 बहू और 1 बेटी थी। कार्तिक बदी की हुई अष्टमी के दिन लीपने के लिए वह 7 भाभियाँ और अपनी ननद को लेकर मिट्टी खोदने के लिए खुदाने में गई। जब भाभी मिट्टी खोदने लगी और ननद भी मिट्टी खोदने लगी तो ननद को पता नहीं था कि स्याहू माता के बच्चे हैं। वह ननद मिट्टी खोदती रही और स्याहू माता के बच्चे उनकी कुलादी से मुड़ते गए। वह तसला भर के मिट्टी खोद के जब चलने लगी तो इतनी देर में स्याहू माता आ गई और उन्होंने उनको पकड़ लिया और कहने लगी कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी, तुमने मेरे बच्चों को मार दिया है। वह ननद बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वह ने बोली, तुम्हें ये बच्चे मेरे मार रखे हैं, देखो अब मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी और तुम्हें जाने नहीं दूंगी। वह डर गई और अपनी भाभियों से बोली कि भाभी तुम मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने मना कर दिया, लेकिन छोटी वाली भाभी सोचने लगी कि अगर मैं मेरी ननद के बदले अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज़ हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। वह कोख बंधवा के और सारी भाभी और ननद अपने घर चली गई। घर जाके उन्होंने लीपा पोती की और व्रत की तैयारी करने लगी। जब छोटी भाभी के लड़का हो तो वह हर 7वें दिन ख़त्म हो जाता था। वह चिंतित होकर बैठ गई और एक दिन सोचने लगी कि मैं क्या करूं कि मेरे जो भी लड़का होता है वह हर 7वें दिन ख़त्म हो जाता है। तो किसी बड़ी बुढ़ेरी माता ने बताया कि तू पंडित के पास जाकर पतरा दिखा और उनसे पूछ। उन्होंने पंडित के पास जाकर पतरा दिखा और पंडित ने बताया कि तुम वन में गौ माता लंगड़ी रहती है और तुम उसकी सेवा करो। वह जो स्याहू माता की बहन है तो तुम्हारी कोख उनसे खुलवा देगी। वह ने बोली ठीक है। वह राजा के बेटे की बहू हर रोज़ सवेरे जल्दी उठकर गौ माता के पास जाकर उनके बैठने का स्थान साफ कर देती थी, उनके लिए चारा डाल देती थी और पानी धर देती थी पीने के लिए। गौ माता ने सोचा कि ऐसी कौन है जो मेरी रोज़ सेवा कर जाती। इससे पहले तो मुझे कोई पूछता भी नहीं था, मैं ऐसे ही गंदगी में बैठी रहती थी, लेकिन अब 5-6 दिन से मैं देख रही हूँ कि मेरा स्थान भी साफ पाता है बैठने का और मेरे लिए चारा भी मिलता है और पानी भी मिलता है। मैं आज छुप कर बैठ के देखती हूँ कि कौन आता है। वह झाड़ी के पीछे गौ माता छुप कर बैठ गई और राजा के बेटे की बहू सवेरे जल्दी आकर उसने गौ माता के बैठने का स्थान साफ किया, चारा डाल दिया और पानी डाल दिया पीने के लिए। और वह जाने लगी। जब इतनी देर में गौ माता झाड़ी के पीछे से निकल कर आई और बोली, रुको बहन, तुम कौन हो और तुम क्या चाहती हो जो मेरा रोज़ बैठने का स्थान साफ करती हो और मुझे चारा पानी डालती हो। वह बोली कि तुम्हारी बहन स्याहू माता ने मेरी कोख ले रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। वह बोली ठीक है चलेंगे। तो वह दोनों जनी चली गई और रास्ते में एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे वह बैठ गई कड़ी धूप से परेशान होके। तो इतनी देर में एक सांप आया और उस पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। वह सांप उस गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने के लिए जा रहा था तो राजा के बेटे की उन्होंने सांप को मार दिया और वहाँ पे खूनों को पड़ा देखकर इतनी देर में गरुड़ पंखनी आ गई और उन खून को देखकर ऐसे सोचने लगी कि इन्होंने मेरे बच्चों को मार दिया है। तो वह अपनी चोंच से राजा के बेटे की बहू को काटने लगी। राजा के बेटे की उन्होंने बोली, तुम मुझे चोंच क्यों मार रही हो? मैंने तो तुम्हारे बच्चों की रक्षा की, तुम्हारे बच्चों को मारा नहीं है। इस सांप को मार के तुम्हारे बच्चे मैंने बचाए हैं। तो वह बहुत खुश हुई और बोली, तुम बोलो क्या मांगते हो? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, तुम हम दोनों को वहाँ तक पहुँचा दो। वह बोली ठीक है, बैठो मेरी पीठ पर। वह अपनी पीठ पर बैठाकर उन दोनों को 7 समुद्र पार ले गई, स्याहू माता के घर तक छोड़ के आ गई। स्याहू माता उन दोनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और वह बोली, बच्चों तुम्हारी मौसी आई, इनके लिए कुछ मूढ़ा पीढ़ा डालो। वह दोनों जनी उस पर बैठ गई और स्याहू माता गौ माता से बोली, बहन मेरे सिर में बहुत जू हैं, तुम सिलाई कर दो। वह बोली ठीक है बहन। गौ माता ने राजा के बेटे की बहू को सिलाई दे दी और वह बोली कि तुम इनके सिर में सिलाई करो, इनके सारी जू निकाल दो। राजा के बेटे की बहू ने स्याहू माता के सिर से सारी जू निकाल दी। उनको बहुत आराम मिला और स्याहू माता ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे 7 बेटे जाइए रहे, 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। वह ने बोली, आप मेरे तो एक भी बेटा और एक भी बहू नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? मेरी कोख तो आपके पास बंधी पड़ी है। वह बोली, तुमने तो मुझे ठग लिया है, पहले तुमने नहीं बताया कि मैं तुम्हारी कोख मेरे पास बंधी पड़ी है, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया था, अब तुम कोख खुलवाने के लिए आ रही हो। वैसे बोली कि कृपा करो और मेरी कोख आपके पास है वो खोल दो।
तो बहन बोली ठीक है, मैं वचन में बंध गई, वचन से तो अब मैं गिर नहीं सकती, मैं तुम्हारी कोख को खोलती और तुम जाओ, तुम्हारे घर 7 बेटे और 7 बहू मिलेंगी। वे दोनों जनी घर वापस आ गई। तो घर आके क्या देखते हैं कि उनके घर में 7 बेटे और 7 बहू हैं। और 7 बोली तुम कढ़ाई करना, श्याऊ माता उनसे कहने लगी। तो उन्होंने बोली ठीक है, उन्होंने 7 कढ़ाई की। तो इतनी उनकी दौरानी जेठानी, उनकी जिठानी जी जल्दी उठती थी ना, वह ऐसे अपने बच्चों से बोली कि तुम अपनी चाची को देख के आओ कि वह बच्चे के विलाप, बच्चे के उसमें शोक में रोने तो नहीं लग रही है। बच्चे आके देखने लगे तो उनके घर में, चाची के घर में आके देखते हैं तो चाची के घर में 7 बेटे और 7 बहू, और चाची उजमण कर रही है। बच्चों ने ये सब देखकर आपकी मामी अपनी मम्मियों से जाके कहने लगे। उनकी जिठानी दौड़ी दौड़ी आई और उनके पास आकर देखती हैं तो उनकी दौरानी के घर 7 बेटे और 7 बहू हैं और वह उजमण कर रही हैं। उन जेठानियों ने दौरानी से पूछा कि बहन ये सब कैसे हुआ। दौरानी ने बताया कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं। सो मैंने कोख बंधवा ली थी और मैंने पंडित से पूछा था कि मेरी कोख कैसे खुलेगी, मेरे बच्चे जो होते हैं हर 7वें दिन मर जाते हैं। तो पंडित ने बताया कि गौ माता की सेवा करो, वह श्याऊ माता की बहन है, तुम उनकी सेवा करोगी तो वह तुम्हारी कोख दिला देगी। तो मैंने गौ माता की सेवा की है। सो गौ माता ने मेरी श्याऊ माता से कोख वापस दिलवा दी और मेरे 7 बेटे और 7 बहू, इस प्रकार से मेरी कोख खुली और राजा के बेटे की बहू के घर सब चीज़ों का ठाठ बाट हो गया। जैसे राजा के बेटे की बहू की कोख खोली श्याऊ माता, ऐसी सबकी खोले। बोलो गौ माता की जय, बोलो श्याऊ माता की जय। सभी माता और बहनों को यह कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करे, सब्सक्राइब करे। बोलो गौ माता की जय हो।